हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ओम का नियम। यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो ओम का नियम जर्मन के वैज्ञानिक जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। तो ओम का नियम किसने दिया था? जर्मन के वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1827 ईस्वी में यह नियम को दिया था। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, अब यहाँ से देखिए अच्छे से, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी चालक या फिर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी भी धातु के तार में जो प्रवाहित होगा विद्युत धारा मीन्स आई, वह उस तार में उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या बोलता है कि किसी भी धातु के तार में या फिर किसी भी चालक में, बोल सकते हैं किसी भी चालक में या फिर किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा, जिसको आई से डिनोट करते हैं, वह उस तार में उत्पन्न विभवांतर यानी कि भी के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान होना चाहिए, मतलब रुका हुआ होना चाहिए, है ना। तार का तापमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका शॉर्ट डिफिनेशन क्या है? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मतलब कोई भी चालक है, ठीक है, तो किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, उसमें उत्पन्न विभवांतर भी के समानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, उसमें उत्पन्न विभवांतर भी के समानुपाती होता है। ठीक है, इसे ओम का नियम कहते हैं। इसी को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम क्या बोलता है कि विभवांतर जो है वह समानुपाती किसका होगा? विद्युत धारा आई का। तो भी समानुपाती आई हो गया। अब यहाँ पे समानुपाती का साइन हटाएंगे तो आर आएगा। ठीक है, तो भी बराबर आई आर। भी क्या है? यहाँ पे भी है विभवांतर, आई क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा मीन्स विद्युत धारा, और आर क्या है? चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, यही है हम लोग का ओम का नियम। अब यहाँ पे इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ क्या है? देखिए, इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, 0 0 होगा। ठीक है, अब क्या होगा? इधर विभवांतर जा रहा है, इधर विद्युत धारा जा रहा है, मीन्स इधर विभवांतर आगे बढ़ेगा, मतलब इधर विभवांतर बढ़ेगा और इधर विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, और बीच में जो है प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे आर बराबर भी बटा आई। ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध मीन्स आर बराबर भी बटा आई होगा। यह ग्राफ है ओम का नियम का ग्राफ। ठीक है, ओम का नियम का ग्राफ है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब किसी भी चालक का वह गुण होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को रोकेगा, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, मतलब कोई भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और वह चालक उसको उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने में क्या करता है? विरोध करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, मतलब सही सही ठीक ठीक रूप से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है, उसी को बोलते हैं प्रतिरोध कहते हैं, या किसी चालक का एक गुण होता है। ठीक है, इसे आर से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे आर से दर्शाते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, उम्मीद है कि प्रतिरोध समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग आगे देखते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता किसी चालक का वह गुण है जो यह बताता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता क्या है? किसी चालक का वह गुण होता है जो यह बताता है कि वह कितनी तीव्रता मतलब कितनी शक्ति से, कितनी तेजी से उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, यह रो का साइन है। ठीक है, हल्का पी सा रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यह रो का साइन है और प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का मान निकालते हैं हम लोग। तो पहले इसका एसआई मात्रक देखते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम और मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है? वह व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का। अब एरिया किसका है? एरिया होगा किसी चालक का। ठीक है, तो क्या है प्रतिरोध? प्रतिरोध है वह प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती एरिया का है। कहने का मतलब है कि अगर एरिया का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? एरिया का मान मतलब बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, एरिया का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है वह लेंथ के मतलब मीन्स लंबाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। मीन्स किसी चालक का अगर लंबाई बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। किसी चालक का लंबाई बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्रतिरोध जो है वह लंबाई का समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, इसको समीकरण 2 माने हैं। देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग पाते हैं कि जो प्रतिरोध है वह समानुपाती हो जाता है एल बाई ए का। प्रतिरोध किसका समानुपाती हो जाता है? एल बाई ए का। ठीक है, अब यहाँ पे समानुपाती का साइन हटाते हैं तो रो आता है। क्या आता है? रो। ठीक है, और यही रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता मान निकालते हैं तो प्रतिरोधकता बराबर होगा आर गुने ए बटा एल। ठीक है, अब यहाँ पे रो क्या है? प्रतिरोधकता है। यहाँ पे रो क्या है? प्रतिरोधकता है। उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।